सुखो बुद्धानुपादो सुखा सद्धम्म देशना सुखा संग सामगी समगानं तपो सुखो। सुखद है बुद्ध का उत्पन्न होना, सुखद है सद्धम्म श्रवण करना, सुखद है संगम समूह तपस्या करना। देवताओं और मानव जाति के शास्ता विश्वसनीय तथागत अनंत संग समुद्र इनको प्रथम त्रिवार वंदन। भगवान के अनुपम मानवतावादी विज्ञानवादी सद्धम्म को वंदन करते हैं। और भगवान बुद्ध जी ने जो भिक्खु संघ स्थापित किया, उस पवित्र निष्कलंकित भिक्खु संघ को त्रिवार वंदन करते हैं। और जिन महान युग पुरुष बोधिसत्व बाबा साहब जी ने अशोक विजयादशमी के अवसर पर नागपुर भूमि में पूज्य भदंत मास्थवीर चंद्रमणि जी, इनके जरिए महान प्रियदर्शी सम्राट अशोक इनके धम्म विजय पर धम्म स्वीकार करके धम्म दीक्षा ली, उस बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर के धम्म क्रांति में हमारा जीवन समर्पित करते हैं। कल आपने देखा कि अष्टमी पोषक के दिन महान राजा प्रिय सम्राट अशोक इनका जन्मदिन जयंती थी। तो जयंती पूरे उत्सव के साथ बौद्ध उपासिकाओं ने पूरे भारत में अच्छी तरह से मनाई है। इसलिए आज देखते हैं सम्राट अशोक महान के कार्य आगे। जब महान प्रिय सम्राट अशोक धम्मदायक इन्होंने 84,000 बुद्ध विहार निर्माण करने के बाद अशोकाराम विहार निर्माण करने के बाद तब राजा अशोक एक दिन राजा अशोक ने सुना कि एक कल्पायु वाला रिद्धि संपन्न महाकाल रूप नागराज ने समय समय पर 4 बुद्धों के दर्शन किए हैं। ऐसा सम्राट अशोक प्रियदर्शी सम्राट अशोक को पता चला। तब राजा के आग्रह पर नागराज ने भगवान सम्यक समुद्र का ऐसा मनमोहक एवं नयन अदाकारी रूप चित्रित किया, जो 32 महापुरुष लक्षणों से तथा 80 अनुव्यंजनों से युक्त शोभायमान था। उस दिव्य आभा को देखकर सम्राट अशोक अति भावुक हो उठे और बोले, जब इस नागराज द्वारा बने भगवान सम्यक समुद्र का निर्मित चित्र ऐसा सुंदर है, तो स्वयं भगवान बुद्ध कितने सुंदर रहे होंगे। परंतु और बोले कि जब नागराज द्वारा बने भगवान सम्यक समुद्र का निर्मित चित्र ऐसा सुंदर है, तो स्वयं भगवान बुद्ध कितने सुंदर रहे होंगे। यह कहकर अशोक भगवान बुद्ध में और अधिक श्रद्धा रखने लगे। यानी कि जब नागराज को विनती की कि आपके रुद्र बल से हमको भगवान बुद्ध का रूप देखना है, तो भगवान बुद्ध का हमें रूप दिखाए, क्योंकि उस नागराज ने 4 बुद्ध को देखा था। और इसलिए महान प्रियदर्शी सम्राट अशोक को पता चला, तब उन्होंने विनती की। इसलिए उनकी श्रद्धा यानी कि प्रियदर्शी सम्राट अशोक की श्रद्धा
इतनी बढ़ गई कि बहुत अच्छी तरह से। परंतु द्वितीय संगीति प्रारंभ होने से पूर्व अनागत काल के स्थविरों ने अपनी दिव्य दृष्टि से जान लिया था कि इस सम्राट के राज्यकाल के शासन के बाद बुद्ध धम्म संघ संकटग्रस्त होगा। इस संकट को समाप्त करने में पूर्ण समर्थ किसी देवता मनुष्य को खोजते हुए उन स्थविरों ने तिष्य ब्रह्मा को समर्थन पाया, जिस ब्रह्म लोक में ब्रह्मा के रूप में जीवन काल समाप्त होने वाला था। वे इस महापति के पास गए, याचना की, आप मनुष्य लोक में उत्पन्न होकर सद्धम्म पर आने वाला इस संकट का निवारण करें। उस तीस ब्रह्मा ने भी बुद्ध शासन की उन्नति, हित, सुख के लिए हित को देखकर मनुष्य लोक में उत्पन्न होने का प्रतिवचन दिया। तब उन स्थविरों ने शिग्गव एवं चंडवज्जी नामक दो तरुण भिक्षुओं से कहा, आज से 118 वर्ष बाद बुद्ध धम्म शासन पर संकट आएगा, जिसे देखने के लिए हम उपस्थित नहीं रहेंगे। बुद्ध शासन की उन्नति हेतु जब तिष्य ब्रह्मा मोगली के घर में जन्म लेंगे, तब समय आने पर तुम में कोई एक उस श्रमण को भिक्षु भाव प्रवज्जा में लाएगा तथा दूसरा समग्र बुद्ध वचन भली भांति सिखाएगा। उधर पाटलिपुत्र में प्रधान कर्मधिठायक स्थविर इंद्रगुप्त के रुद्धि बल के प्रभाव से वह अशोकाराम विहार भी बन कर तैयार हो गया था। नगर में जिन 84,000 महाविहारों का निर्माण कुछ दिन समय पहले सम्राट के प्रारंभ करवाया था, वे भी 3 वर्ष के इस अल्प समय में भी पूर्णतः भव्य रूप में निर्मित हो चुके थे। इस प्रकार चारों तरफ के 84,000 नगरों से एक ही साथ एक ही दिन विहार निर्माण पूर्ण होने का समाचार आ गया। इन लेखों समाचारों को सुनकर महान यशस्वी तेजस्वी रुद्धिबल संपन्न बलशाली सम्राट बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने एक ही समय में उन सभी महावीरों का विशेष प्रभावशाली उद्घाटन करके आयोजन का निश्चय किया। इस दिन दीपमालाओं तथा पुष्पमालाओं से अपने भवनों को सजाते हुए विविध वाद्य यंत्रों के साथ नाना प्रकार के उपहारों सहित उपवास व्रत रखे, ध्यान साधना करी तथा इसी प्रकार की अन्य पूजाएं करी। सम्राट अशोक का आदेश सुनकर जनता ने राजाज्ञा से बढ़कर उसमें उत्साह दिखाई दिया। उस ध्यान उपासना महोत्सव की छटा की दिव्यता देवलोक की बराबरी कर रही थी। अपने नाम से निर्मित अशोकाराम में इतने वैभव वाद्य यंत्रों के साथ गए मानो पृथ्वी कंपित हो उठी हो। वहाँ अनुपम संघ की पूजा कर भिक्षु संघ के बीच नम्रता से एक और खड़े हो गए। उस समारोह में 80,000 तो भिक्षु ही एकत्र हो गए थे। उनमें से 1,000 अरहंत्व बल प्राप्त पद अवस्था प्राप्त हुए थे। इसलिए 90,000 भिक्षुणी अभी एकत्र हो गई थी, जिसमें 1,000 अरहंत्व अवस्था प्राप्त हो चुकी थी। महाराज अशोक जी ने देखा कि समुद्र तल तक फैले समग्र जम्बूद्वीप में चारों तरफ बने सभी नवनिर्मित विहारों में नाना प्रकार की ध्यान साधना पूजा हो रही है। मुगल बुद्ध तीर्थ स्थविर ने राजा से कहा, राजन, भगवान के समय में भी आप जैसा दानी त्यागी दूसरा नहीं हुआ। आज की तो कोई तुलना ही उससे बढ़कर नहीं है। तो भी महादानी भी धम्मदायक नहीं होता। जो अपने पुत्र और पुत्री को भी बुद्ध शासन में प्रवजित कर दे, वही धम्म का दायक होता है।
धम्मदायत के समान महादानी भी दायत नहीं हो सकता। यद्यपि भूपति अशोक ने अपने प्रिय पुत्र महेंद्र मुझको उत्साहपूर्वक प्रवचित कर दिया, साथ में संघमित्रा को भी प्रवचित कर दिया। उन दोनों ही राजकुमारी को संघमित्रा राजकुमारी और राजकुमार संघमित्र महेंद्र, इनको भिक्षु संघ में, जैसे मोगलपुत्र स्थविर भक्ति जी ने बताया कि जब तक अपनी संतान बुद्ध शासन में प्रवचित करके भिक्षु बनने के लिए दान नहीं देते, तब तक धम्मदायत नहीं हो सकते। इसलिए सम्राट अशोक जी ने सुना और वैसा ही किया, और बड़े हर्ष भरी चित्त से, प्रसन्न चित्त से राजकुमार महेंद्र जी ने भी हाँ कर दिया, और पुत्री राजकुमारी संघमित्रा जी ने भी हाँ कर दिया। तब प्रवचित होने के बाद, उपसंपदा होने के बाद, लंकादीप के प्रस्थान से पहले महेंद्र अपने उपाध्याय से 3 वर्ष में त्रिपिटक का अध्ययन कंठस्थ कर लिया। जब प्रवचित हो गए, उपसंपद हो गए दोनों भिक्षु महेंद्र और संघमित्रा भिक्षुनी, तब लंकादीप के प्रस्थान से पहले महेंद्र अपने उपाध्याय से 3 वर्षों में त्रिपिटक का अध्ययन कंठस्थ कर लिया, यानी कि मुखगुप्त कर लिया था। सा भिक्षुनी चंद्रलेखा, उस समय संघमित्रा भिक्षुनी चंद्रकला के समान तथा मैं भिक्षु में सूर्य के समान सम्यक समुद्र शासन रूपी आकाश में प्रकाशित हो रहे थे। मुगलपुत्र के सानिध्य में अर्ध भिक्षु मुगलपुत्र स्थविर के सानिध्य में यह धम्म तृतीय संगीति भी उसी प्रकार से हुई, जिस प्रकार से महास्थविर महाकाश वरंत की अध्यक्षता में प्रथम संगीति एवं यश स्थविर के अध्यक्षता में द्वितीय संगायन संपन्न हुआ था। इसी संगीति में इन्हीं 30 द्वारा स्वयं रचित कर्ता वस्तु प्रकरण, जिसमें सभी मानवतालंबियों के मतों का खंडन सुनाया गया था। इस प्रकार सम्राट अशोक के संरक्षण में 1000 भिक्षुओं द्वारा 9 माह में, यानी कि 9 माह में यह तृतीय संगीति संपन्न हुई। राजा के शासन के 17वें वर्ष में जब मुगलपुत्र की आयु 72 वर्ष हो गई, यानी कि 72, महापूर्णिमा के दिन यह संगीति संपन्न हुई। उस समय संसार में इतना हर्षमय वायुमंडल बन गया था, मनो हमारी पृथ्वी भी संगीत के समाप्त होने पर हर्ष विभोर होकर साधुवाद देती हुई तथा सद्धम्म की चिरस्थायित्व पर आश्वस्त होकर प्रसन्नता से कंपित हो उठी हो। इसलिए जिसने श्रेष्ठ ब्रह्मलोक को भी तुच्छ समझकर बुद्ध शासन की स्थिरता हेतु भूलोक पर आकर, यानी कि मानव लोक में आकर शासन कार्य को संपन्न किया, और इस कार्य की पूर्ति के बाद स्वयं को कृतज्ञता समझ लिया, तो दूसरा कौन पुरुष चाहेगा कि धम्म शासन की रक्षा में प्रमाद किया जाए। यानी कि धम्म शासन की रक्षा में कभी भी सम्राट अशोक ने आलस नहीं किया, यानी कि बहुत अच्छी तरह से हर दिन वो अपने चित्त को भिक्षु संघ की तरफ और जो 84,000 विहार बनवाए थे उनके तरफ अपनी नज़र, अपना चित्त डालते थे। महापूर्णिमा वैशाख पूर्णिमा के शह मास पश्चात अर्थात कार्तिक पूर्णिमा को धम्मराज अशोक सम्राट परिनिवृत्त हुए, यानी कि अपना देह त्याग दिया, और चक्रवर्ती सम्राट अशोक धम्म राजा के धम्मराजिक स्तूप का निर्माण ऋषिराज इसी पतन सारनाथ मार्ग पर कराया गया। यानी कि सम्राट अशोक जी के बाद
उनके नाम से धम्मराज अशोक सम्राट के नाम से, यानी कि अर्थात कार्तिक पूर्णिमा को यानी कि महापूर्णिमा वैशाख पूर्णिमा के 6 मास पश्चात अर्थात कार्तिक पूर्णिमा को धम्मराज अशोक परिनियुक्त हुए और चक्रवर्ती सम्राट अशोक धम्मराजा के धम्मराजिक स्तूप का निर्माण ऋषिराज ईशीपतन सारनाथ मार्ग पर कराया गया। ऐसा अरहंत भिक्खु महेंद्र जी ने बताया गया। इसलिए इस अवसर पर सम्राट अशोक जी के तस्वीर फोटो हर विहार में चाहिए, हर घर में चाहिए, क्योंकि बोधिसत्व बाबा साहब जी ने धम्म विजय के अवसर पर, यानी कि जब सम्राट अशोक जी ने धम्म दीक्षा ली, बुद्ध धम्म संघ को शरण गए और इस भारत जम्मूद्वीप में नहीं तो पूरे आशिया खंड में, पूरे विश्व में उन्होंने लोगों को बुद्ध शासन में लाया गया और बुद्ध शासन पता चले, इसलिए इतना प्यार किया कि जब उन्होंने संदेश दिया अपने मंत्रियों को कि मैं जब भोजन करते वक्त भी आप आएंगे तो मुझे सूचित करें, मैं तब मेरा भोजन यानी कि बंद करूँगा थोड़े, यानी कि थोड़े टाइम के लिए, और आपका जो संदेश है वो सुनूंगा। यानी कि इतने प्रेम करते थे, प्यार करते थे, मैत्री करते थे बुद्ध धम्म संघ पर, इसलिए अपना जीवन समर्पित किया। और इसलिए आधुनिक युग के इस भारत भूमि के, बुद्ध भूमि के उपासिकाओं, सोचो अगर भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद सम्राट अशोक जी भारत देश में जन्म लेकर न आते तो इस भारत भूमि से बुद्ध शासन पूरे विश्व में जाता क्या? ऐसा सोचो। इसलिए बौद्ध उपासिकाओं, हम आपको यही सूचना देते हैं, यही संदेश देते हैं कि हर घर में सम्राट अशोक के विचारों का कार्य करें। हर विहार में फोटो तस्वीर रखो, अपने घर में भी सम्राट अशोक जी के फोटो तस्वीर रखो और उनके कार्य पर पुरस्कार दे दीजिए। और हम इस भारत देश के और महाराष्ट्र सरकार और भारत सरकार को यही संदेश देना चाहते हैं कि इतना बड़ा जम्बूद्वीप भारत देश, इंडिया भारत देश बुद्ध भूमि है, मगर सम्राट अशोक जी के नाम से कोई ना कोई जो भारत के सैनिक हैं उनको पुरस्कार दीजिए, क्योंकि सम्राट अशोक जगत में सबसे बड़े बौद्ध राजा थे कि जिनका कार्य पूरे आशिया खंड में और पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में है। इसलिए हम महाराष्ट्र सरकार से और भारत सरकार, केंद्र सरकार से हम यही संदेश देना चाहते हैं कि हर साल शासन की तरफ से जयंती मनाया जाए अच्छी तरह से, और सम्राट अशोक जी के जन्म पर अच्छे पुरस्कार दिए जाए शासन मान्यता के। यही हम इस YouTube के माध्यम से, धम्मदान कोटि के माध्यम से हम सरकार को, महाराष्ट्र सरकार को और केंद्र सरकार, भारत सरकार को यही संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि इतने बड़े सम्राट अशोक का कार्य सभी को पता है। और इसलिए हम ये भी बताना चाहते हैं, महाराष्ट्र में जितने भी साहित्यिक है, गायक है, वो सम्राट अशोक के विचारों पर गायन करें अच्छी तरह से, क्योंकि सम्राट अशोक का कार्य बहुत बड़ा है। और इसलिए बाबा साहब जी ने सम्राट अशोक का कार्य किया, भारत के संविधान में 4 स्तंभ स्थापित किए, और भारत के जो चौरंगा है, जिनको अज्ञानवश लोग तिरंगा बोलते हैं, मगर वो तिरंगा नहीं है, वो चौरंगा है, क्योंकि 4 रंग है उसमें, और 4 रंग में नीला रंग है धम्म चक्र, वो कार्यकारण भाव है, यानी कि प्रतिलोम अनुलोम उत्पन्न होने की 12 कड़ा है,
और निरुद्ध होने का 12 कड़ा है। इसलिए 24 कड़ियों का वो धम्म चक्र है। प्रत्यक्ष मत सिद्धांत यानी कार्यकारण भाव है हो। इसलिए बाबा साहब जी ने इतने बड़े राष्ट्रपति भवन यानी कि उनको ही अशोक भवन कहते हैं, राष्ट्रपति भवन में 10 फुट का जो बुद्ध स्टैचू, बुद्ध मूर्ति, बुद्ध रूप रखा है। और अपने भारतीय चलन पर देखो, अपने भारतीय चलन पर अच्छी तरह से 4 शिव स्तंभ है यानी कि शाक्य सिंह कहते हैं भगवान बुद्ध को। ये भी बुद्ध शासन की देन है। और बुद्ध शासन सभी विश्व के मानव जाति के लिए, हित के लिए, सुख के लिए है। उसमें कोई नीचा नहीं, कोई ऊंचा नहीं है। अपने कर्म से नीचा बनता है, अपने कर्म से श्रेष्ठ बनता है, अच्छा बनता है। इसलिए भगवान बुद्ध के शासन का एक वृत्त वाक्य है, सब पापस अकरणम कुशलस्य उपसंपदा सचित परियोदपनम एतं बुद्धानुशासनम, यानी कि सभी पाप कर्मों से दूर रहे, सभी पाप कर्मों से दूर रहे, बुरे कर्म न करे, अच्छे कर्म करे और अपने चित्त को दमन करे। अपने चित्त में बुरे विचार मत लाए, अपने चित्त को दमन करे और अच्छे विचार उत्पन्न करे और अच्छे कार्य करे। यही बुद्ध की शिक्षा है, यही बुद्ध का शासन है। इसलिए उपासकाओं, अच्छी तरह से बुद्ध शासन को जानो और हर पूर्णिमा अष्टमी को उपोषित पालन करो, अष्टशील उपोषित पालन करो, बहुत लाभ मिलेगा। इसलिए आज के दिन यही सम्राट अशोक जयंती के अवसर पर आपको यही संदेश, अपने मन को जितना निर्मल करोगे उतना आपको सुख मिलेगा। आपके चित्त मन को जितना दुष्ट करोगे उतना ही अपने काया वाचा चित्त से बुरे कर्म करोगे और बुरे कर्म करने के बाद दुख भी भोगना पड़ेगा। इसलिए बुद्ध शासन में स्त्री और पुरुष मुख्य केंद्र बिंदु है। बुद्ध शासन में कोई भी जातिवाद नहीं, ईश्वर नहीं, अवतार नहीं, आत्मा नहीं, कर्मकांड नहीं, उस्ता निस्ता नहीं। बुद्ध शासन स्वतंत्रता, न्याय, समता, बंधुत्व पर खड़ा है। इसलिए भारत का जो संविधान है, भारत का जो लोकतंत्र है, भारत का जो लोकतंत्र शासन है, वो भी बुद्ध शासन के विचारों पर खड़ा है। क्योंकि ये भारत भूमि बुद्ध की भूमि है। 2500-3000 साल के पूर्व में भगवान बुद्ध का शासन पूरे जम्बूद्वीप में था और अभी भी है। और जो आज के वक्त हजारों जो बुद्ध लेनियाँ है, चैत्य स्तूप है, वहाँ पे भी जाओ और अपना इतिहास खोजो। क्योंकि बाबा साहब जी ने बताया था कि जो अपना इतिहास भूल जाते हैं वो इतिहास कभी बनाते नहीं हैं, मगर जो इतिहास पढ़ लेते हैं वो इतिहास परिवर्तन करते हैं और वो इतिहास आगे लेके जाते हैं। इसलिए बाबा साहब जी ने जो बताया उस राह पर चलो, भगवान बुद्ध ने जो बताया उस मार्ग पर चलो और सम्राट अशोक जी ने जो बताया उस मार्ग पर चलो। और जितने भी बौद्ध राज्य है, भगवान बुद्ध के काल से लेके मध्य युग से और आज तक जितने भी बौद्ध उपासिका है पूरे भारत में, जगत में अच्छी तरह से कार्य करते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध के काल में जितने भी भिक्खु संघ थे, भिक्खुनिया संघ थी, आज भी है और आगे भी रहेंगे। तीनों कालों के 3 रत्नों को आगे ले जाने के लिए साथ दीजिए भिक्खु संघ को और अपना शील पालन करके पुण्य कर्म करें और अपना दान पारमिता पूर्ण करें, यही बताते हैं। इसलिए इस धम्मदान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे सबको पता चले, इसलिए आगे भेज दीजिए। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबको लाभ हो, सुखी हो, मंगल।